Welcome dear students, today we are going to discuss methods for exploration. After covering this topic, you will be able to describe the open excavation methods of exploration and you will be able to recall the different types of boring for exploration. मेनली देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सकेवेशन के लिए मेथड्स पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से सॉइल को एक्सप्लोर किया जाता है इसके बारे में जानने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके पास, ये टॉपिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है जिसके अंदर से आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस कंप्लीटली थ्योरेटिकल बनेंगे और जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। ये टॉपिक्स के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली एक ही बनता है कि टाइप्स ऑफ बोरिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आगे बात करते हैं लिंकेज विद अदर टॉपिक्स के साथ बात की जाती है तो देखिए हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि सब सरफेस को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। तो अभी हमने पहले स्टेजेस के बारे में जाना था पिछले पार्ट में। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सकेवेट करके गिवन लेवल की सॉइल को गेन कर सकते हैं। और अगर मेरे पास एक बार सॉइल अचीव हो गई तो सॉइल के बेसिस पे हम उसकी प्रॉपर्टीज को तो फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सैंपल कलेक्शन से पहले ग्राउंड सरफेस से कितने डेप्थ पे आपको सैंपल कलेक्ट करना है, उस डेप्थ की कलेक्शन के लिए हम लोग इन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन को फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन से। देखिए एक्सप्लोरेशन में ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स को जनरली यूज करते हैं। एक्सकेवेशन का बेसिकली मतलब होता है सॉइल का रिमूवल, खुदाई करना। तो यहाँ पे यही बोलता है कि अगर आपको एक गिवन डेप्थ के ऊपर एक सैंपल कलेक्ट करना है तो सैंपल को कलेक्ट करने से पहले आपको उसके लिए एक्सकेवेट करना पड़ेगा सॉइल को। तो एक्सकेवेशन मेथड्स जो हैं जनरली ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स, इनको हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला आता है मेरे पास टेस्ट और पिट के फॉर्म में, टेस्ट बिट, और इसी के साथ साथ जो दूसरा आता है मेरे पास, दूसरा आता है ट्रेंचेस के फॉर्म में या फिर शाफ्ट्स के फॉर्म में। तो उन्हीं मेथड्स को आपको डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट ये बोलता है देयर आर टू मेथड्स फॉर ओपन एक्सकेवेशन मेथड। तो जो दो मेथड है एक्सकेवेशन के लिए, पहला है मेरे पास पिट्स और दूसरा है शाफ्ट्स। तो पहले पिट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए पिट को नॉर्मली हम लोग अगर डिफाइन करते हैं तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये बोलता है कि कभी भी आप पिट की फॉर्मेशन लेंगे, पिट का सिंपल से लैंग्वेज के में मतलब है गड्ढा। आपके पास एक ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस से आपने क्या किया, इस डेप्थ तक गड्ढा किया है। तो यहाँ पे इस पूरी डेप्थ पे आप सॉइल को बाहर निकालेंगे और सॉइल को बाहर निकाल के रख देंगे। अब जो आपके पास एक पिट टाइप की फॉर्मेशन है, जो गड्ढा हुआ है, दैट विल रिप्रेजेंट ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स में यूजिंग पिट्स। तो पिट्स के डायमेंशन जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि पिट्स के डायमेंशंस को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और जिसके बेसिस पे आप उस डेप्थ के बेसिस पे आप सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं पिट के अंदर, पहला पॉइंट हमने लिखा है दीज आर एक्सकेवेटेड एट द साइट टू इंस्पेक्ट द स्ट्रेटा। साइट पे स्ट्रेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग पिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है द साइज ऑफ पिट शुड बी सच दैट द क्लियर वर्किंग स्पेस शुड बी अवेलेबल। आपको पिच इस तरीके से करना है कि सो दैट अगर मान लो ये हमने गड्ढा किया है, यहाँ पे पिट बनाया है, तो इसके चारों तरफ में आपके पास एक ओपन जो है, एक ओपन स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जिसमें हम लोग क्लियरली काम कर सकते हैं, क्लियर वर्किंग स्पेस। और हमारा आईएस कोड ये बोलता है कि क्लियर वर्किंग स्पेस जो आप लेके चलेंगे ये कम से कम होना चाहिए 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर का। आगे जो हमारे पास पिट्स हैं, इन पिट्स को हम लोग जनरली दो पार्ट्स में बांटते हैं, शैलो पिट्स और डीप पिट्स। इसने बोला शैलो पिट्स में जब पिट की डेप्थ 3 मीटर तक एग्जिस्ट करेगी, जो भी हमारा गड्ढा होगा उसकी डेप्थ जब 3 मीटर्स तक एग्जिस्ट करती है तो उस टाइप के पिट को नाम दिया जाता है शैलो पिट। और जब पिट की डेप्थ 3 मीटर या 3 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो आ जाएगा डीप पिट्स। और नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी पिट 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ का एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स डीप पिट की जो डेप्थ होगी वो 3 मीटर से ज्यादा और 6 मीटर तक एग्जिस्ट करेगी, 3 to 6, एंड बिलो 3 के अंदर शैलो पिट्स। और कोई भी पिट 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ का नहीं होता। अगर 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ का पिट या 6 मीटर से ज्यादा पे आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, साइट को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम फिर बोरिंग को प्रेफर करते हैं वहां पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे डेप्थ ऑफ पिट जब 3 से 6 के बीच में होगा तो डीप पिट्स आएंगे, एंड नो पिट शुड बी ग्रेटर देन 6 meters डेप्थ। ये बोलता है फॉर डेप्थ मोर देन 6 meters बोरिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड।
आगे बात करते हैं जो सेकेंड मेथड है मेरे पास ओपन एक्सकेवेशन मेथड का, शाफ्ट्स। देखिए जनरली शाफ्ट्स को हम लोग प्रेफर करते हैं रॉक्स के अंदर, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के अंदर शाफ्ट्स को यूज किया जाता है। और शाफ्ट्स होती क्या है, शाफ्ट सिंपल सी हॉरिजॉन्टल टनल टाइप के फॉर्मेशन होती है। एक ग्राउंड सरफेस था, इस ग्राउंड सरफेस से नीचे, जो भी हमारा ग्राउंड सरफेस है इससे नीचे अगर मैं एक टनल टाइप की फॉर्मेशन बना दूं, एक शाफ्ट बना दूं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को नाम दिया जाएगा, हम लोग ओपन एक्सकेवेशन मेथड में इसी को शाफ्ट बोलेंगे। अब आगे इसकी डायमेंशन ये बोलता है कि इसकी डायमेंशन कम से कम होनी चाहिए 1.5 मीटर और डेप्थ होनी चाहिए इसके 2 मीटर्स की कम से कम। तो पहला पॉइंट, दीज आर टनल लाइक अरेंजमेंट। ये 1.5 मीटर। और ऐसे ही अगर मैं मिनिमम हाइट या डेप्थ की बात करता हूं तो अगर मेरे पास सर्कुलर शाफ्ट यूज होती हैं तो हम लोग कम से कम डायमीटर लेके चलेंगे 2.4 मीटर्स का। तो इनके बेसिस पे देखिए शाफ्ट को अगर डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखिए इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट होगा आपके पास, ग्राउंड सरफेस से नीचे आपने एक टनल टाइप की फॉर्मेशन ली है, इस टनल को हम लोग नाम देंगे शाफ्ट्स। इस शाफ्ट के अंदर अगर सैंपल्स के बेसिस पे आपको साइट को एक्सप्लोर करना हो या सैंपल कलेक्ट करके एक्सकेवेशन के लिए टेस्ट परफॉर्म्स करने हो, तो हम लोग इन टेस्ट को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, विच इज डिस्क्राइब द ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट बोलते हैं टाइप्स ऑफ बोरिंग फॉर एक्सप्लोरेशन। देखिए अगर बोरिंग अरेंजमेंट करना हुआ, बोरिंग का सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ग्राउंड सरफेस से नीचे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक छोटा सा या तो डिच परफॉर्म कर रहे थे, मतलब बेसिकली आप पिट बना रहे थे, पिट के अलावा आप ट्रेंच बना रहे थे, ट्रेंच बोल सकते हो, शाफ्ट्स बोल सकते हो, तो इनमें से आप कुछ भी फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहे थे। ये बोलता है कि अगर मेरे पास डेप्थ जो है, डेप्थ अगर 6 मीटर से ज्यादा आ जाएगी तो हम लोग बोरिंग के लिए बेसिकली बोरिंग को यूज करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। बोरिंग क्या है, एक लॉन्ग आपको वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक पिट टाइप के फॉर्मेशन लेनी होगी जिसका साइज डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन काफी कम होगी एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ। तो अब बोरिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से टाइप्स के अरेंजमेंट हैं जिनके थ्रू हम बोरिंग परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बोरिंग की डेफिनेशन लिखते हैं, ये बोलता है बोरिंग रिप्रेजेंट्स ए वर्टिकल होल ड्रिल्ड इन द ग्राउंड टू एक्सप्लोर द सबसॉइल। सबसॉइल को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी हम लोग वर्टिकल होल ड्रिल करते हैं उस ड्रिल्ड होल को नाम दिया जाता है बोरिंग। अब टाइप्स ऑफ बोरिंग की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ बोरिंग में मेरे पास फर्स्ट है ऑगर बोरिंग। देखिए ऑगर बोरिंग रिप्रेजेंट करता है एक ऑगर अरेंजमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रॉड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्रॉसवाइज हैंडल है, इसके ऊपर हैंडल है, इसके नीचे जैसे वुडन के लिए ड्रिल आता है उसी टाइप का जो कारपेंटर्स जनरली ड्रिल यूज करते हैं, ये उसी टाइप का ड्रिल अरेंजमेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग लिखते हैं सेंट्रली टेपर्ड फीड स्क्रू ऑगर। नीचे की साइड एक स्क्रू टाइप का अरेंजमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये स्क्रू टाइप अरेंजमेंट क्या होगा कि हम हैंडल से जब इसे रोटेट करेंगे तो रोटेशन के साथ साथ ये स्क्रू टाइप अरेंजमेंट जो है ये अंदर जो भी हमारी सॉइल होगी उसके अंदर ये पेनिट्रेट होता जाएगा। तो इसके पेनिट्रेशन के बेसिस पे ये एक सफिशिएंट डेप्थ तक पहुंचेगा और वहां तक एक बेसिकली एक बोर क्रिएट करेगा और उस बोर के थ्रू सैंपल को कलेक्ट करके हम लोग आगे अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि ग्राउंड सरफेस से 10 मीटर्स की डेप्थ पे आपको एक सैंपल कलेक्ट करना है और उस सैंपल की जियोलॉजिकली या आप बोल सकते हैं कि आपको फील्ड के अंदर उसे इन्वेस्टिगेट करना है, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राउंड सरफेस से अब अगर मुझे ऑगर बोरिंग यूज करनी है तो मैं ऑगर बोरिंग को इसके अंदर इंसर्ट करूंगा और हैंडल को रोटेट करते जाएंगे और ये जो पार्ट है हमारे पास जो टेपर्ड फीड स्क्रू है, ये टेपर्ड फीड स्क्रू नीचे की साइड सॉइल के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीटली पेनिट्रेट होता जाएगा।
जब ये अपनी गिवन डेप्थ पे, फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स डेप्थ बोला था, तो ये जब ये 10 मीटर्स डेप्थ पे पहुंच जाएगा तो 10 मीटर्स डेप्थ पे पहुंचने के बाद हम वहां से एक सैंपल को कलेक्ट करेंगे यूजिंग सैम्पलर, और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करना चाहें। सेम ऐसे ही जैसे हमारे पास सेंट्रली टेपर्ड है, उसी के साथ साथ वैसा ही हमारे पास एक पोस्ट होल ऑगर भी है। पोस्ट होल ऑगर जनरली यूज करते हैं हम लोग एक होल को फॉर्म करने के बाद, एक छोटा सा पहले होल बना लिया, एक पिट बना लिया, और उसके बाद उसको एक्सटेंशन लेने के लिए, जैसे ग्राउंड सरफेस से अबव पहले तो मैंने एक गड्ढा किया, और गड्ढे के बाद अब मैं इस गड्ढे को नीचे की साइड एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो इसमें एक्सटेंशन के फॉर्म में हम लोग इस पोस्ट होल ऑगर को यूज कर सकते हैं। इसको इंसर्ट करने के बाद जो सर्कुलर आर्च टाइप फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर आर्च टाइप फॉर्मेशन सॉइल को कैरी करने के लिए यूज होती हैं, और इनडायरेक्टली उस डेप्थ तक हम लोग यहाँ पे भी बोरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ऑगर बोरिंग में जो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक पाइप है जो रॉड आप जिसको बोल सकते हो। इस पाइप का जनरली डायमीटर रहता है 18 mm का। 18 mm या 16 mm डायमीटर का पाइल जो भी हमारे पास पाइप होगा, उस पाइप अरेंजमेंट के ऊपर ये ऑगर या स्क्रू टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिससे हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो लिखते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। हमने पहला पॉइंट लिखा है, ऑगर इज अ बोरिंग टूल विच कंसिस्ट ऑफ अ पाइप और अ शाफ्ट विद अ क्रॉस वाइज हैंडल फॉर टर्निंग एंड ए स्क्रू। अब ये जो स्क्रू है, जो स्क्रू के साथ साथ जो हमने पाइप या शाफ्ट लगाया है, इसका काम है सिर्फ टर्निंग, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑगर को जनरली हम लोग जब भी यूज करते हैं तो यूज कौन से सॉइल में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑगर इज जनरली यूज्ड इन सॉफ्ट क्ले। अब सॉफ्ट क्ले में तो यूज करते हैं, इसी के साथ साथ इसको जनरली अगर आगे फील्ड में यूज की बात की जाए तो इसे जनरली यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स, हाईवेज में, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑगर को हम लोग मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और मैकेनिकली के साथ साथ इसे हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑगर्स को हम कभी भी सैचुरेटेड सैंड में यूज नहीं करते, क्योंकि सैचुरेटेड सैंड के अंदर ऑगर का बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सैंड जब कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में रहती है, दैट मीन्स उसके वॉइड्स कंप्लीटली पानी से भर जाते हैं, तो वो सॉफ्ट सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत डेलिकेट। तो उस केस में हम लोग ऑगर को यूज नहीं करते। लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर मैं यहीं से, देखिए जब हम ऑगर से बोरिंग करेंगे तो बोरिंग के थ्रू थोड़ा बहुत सॉइल बाहर निकलेगा। अगर सॉइल की बात की जाए तो ये सॉइल कंप्लीटली, या आप ये बोल सकते हैं हाईली डिस्टर्ब नेचर का एग्जिस्ट करता है, और ये आसपास के सॉइल को भी ऑगर डिस्टर्ब कर देता है। इसने बोला इट डिस्टर्ब्स द नेचुरली प्रेजेंट सॉइल एंड इट्स फील्ड प्रॉपर्टीज, इन सबको भी डिस्टर्ब करता है। आगे सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास वॉश बोरिंग। देखिए वॉश बोरिंग अरेंजमेंट को जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक बोर बनाते हैं यूजिंग वाटर। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने केसिंग को इंसर्ट किया, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। देखिए हमने सबसे पहले एक मेटल की केसिंग को इंसर्ट किया, और मेटल की केसिंग के बाद हमने इस पाइप अरेंजमेंट के थ्रू वाटर को कनेक्ट करा दिया पंप से। तो ये जो हमारे पास वाटर पंप था, इस वाटर पंप से हमने पानी को इसमें सबसे पहले सेंड करना स्टार्ट किया। अब ये वाटर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पाइप के अंदर, और इसके बाद ये बाहर निकलेगा। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा, ये आसपास की जो भी सॉइल होगी, जितना भी इसके आसपास में लूज सॉइल है, इस लूज सॉइल को भी अपने साथ कैरी करके ये ऊपर की साइड आएगा। यहाँ से जितना एक्सेस वाटर था, इस एक्सेस वाटर को हम लोग इस टब के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली मेरे पास एक पूरा का पूरा एक बोर क्रिएट हो गया, विच दिस टाइप ऑफ बोर। देखिए अल्टीमेटली मेरे पास एक पूरा का पूरा बोर क्रिएट हो गया, और दिस टाइप ऑफ बोरिंग प्रोसेस इज नोन एज वॉश बोरिंग। तो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 मीटर की इनिशियली केसिंग डालते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे अपने पास
वाटर की वजह से डेप्थ बढ़ती जाएगी, डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ हम केसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में ग्राउंड सरफेस से 2 से 3 मीटर की डेप्थ पे केसिंग डाली जाएगी। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं वॉश बोरिंग के बारे में, तो इसको जनरली इसको भी हम लोग सॉफ्ट सॉइल में यूज करते हैं। इसको भी हम लोग हार्ड रॉक के अंदर या फिर हार्ड सॉइल के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो है, वाटर एक्सटर्नल प्रेशर जो जनरेट करेगा वो सिर्फ सॉफ्ट सॉइल के तक कर सकता है, राइट। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि वॉश बोरिंग को हम लोगों ने बात तो कर लिया कि इसको हम लोग सॉफ्ट सॉइल्स में यूज करते हैं, जनरली हार्ड सॉइल्स में यूज नहीं करते। अब देखिए मेरे पास एक टब अवेलेबल है। इस टब के अंदर हम लोग जब वाटर को कलेक्ट करेंगे, जितना पानी इस केसिंग से बाहर निकलेगा उस वाटर में सॉइल भी तो है। देखिए ये सॉइल एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड कंडीशन में है। इसके अंदर जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे उन सॉइल पार्टिकल्स को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वाटर के प्रेशर की वजह से इनके बीच में जितने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स थे, जितने स्ट्रक्चर्स थे बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो लिखते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, तो बोलता है मेटल केसिंग ऑफ लेंथ अबाउट 2 to 3 मीटर इज इंसर्टेड इनिशियली। आगे हमने लिखा है अ जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम यूजिंग वाटर पाइप। आगे द वॉश वाटर राइजेस अपवर्ड्स एंड गेट्स कलेक्टेड इनटू द टब। जो भी हमारा वॉश वाटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता है और इसको हम लोग एक टब के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे डायग्राम में आपने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बोलता है कि जैसे जैसे जेट ऑफ वाटर की वजह से टब के अंदर पानी क्लीन आना स्टार्ट होगा, हम लोग मेटल केसिंग को और अंदर तक इंसर्ट करते जाएंगे चिजल्ड बेस होने की वजह से। और इसी के साथ साथ सेम हमारे पास जो ऑगर है, जैसे हमारे पास ड्रिल अवेलेबल था, इसके थ्रू हम इस डेप्थ ऑफ जो हमारे पास डेप्थ अवेलेबल रहेगी ड्रिल की, बोर की, उस डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे। हमने फोर्थ पॉइंट लिखा द डेप्थ इज इंक्रीज फर्दर यूजिंग चिजल्ड बेस मेटल केसिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसे यूज कहां पे किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट सॉइल्स। सॉफ्ट सॉइल डिपॉजिट्स में यूज करते हैं एंड इट इज नेवर यूज्ड, इट इज नेवर यूज्ड इन हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स में हम इसे कभी भी यूज नहीं करते। लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि टब के अंदर जो हमारे पास वाटर और सॉइल का मिक्सचर होगा, इसे हम कभी भी सैंपल के फॉर्म में, या आप ये बोल सकते हो कि टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते। इसने बोला द सॉइल वाटर कलेक्टेड इन टब इज नेवर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सबसॉइल एज द सॉइल इज इन हाईली डिस्टर्ब्ड कंडीशन। सॉइल काफी ज्यादा डिस्टर्ब कंडीशन में होने के कारण से हम इसे कभी भी यूज नहीं करते। आगे नेक्स्ट टाइप के बोरिंग की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज रोटरी ड्रिलिंग। अब देखिए रोटरी ड्रिलिंग जो एग्जिस्ट करता है, ये पिछले वाला जो पार्ट था हमारे पास वॉश बोरिंग का एक स्पेशल केस है। इसके अंदर जो हम लोग मेटल केसिंग इंसर्ट करेंगे, इस मेटल केसिंग के साथ एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, जिस रोटेटिंग डिवाइस के साथ साथ ये मेटल केसिंग इस तरीके से रोटेट होते हुए डेप्थ वाइज नीचे मूव करती जाती है और अल्टीमेटली पूरा का पूरा बोर एग्जिस्ट करेगा। तो सेम आपके पास वही का वही प्रिंसिपल है, बस इसके साथ साथ एक रोटेटिंग मैकेनिज्म होता है मेटल केसिंग के ऊपर, और इसके साथ हम इसे किसी भी टाइप की सॉइल के अंदर यूज कर सकते हैं, नॉट इन केस ऑफ हार्ड रॉक। रॉक को छोड़ के आप एग्रीगेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट के अलावा क्ले, सिल्ट, सैंड डिपॉजिट, कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्पेशल केस ऑफ It is the special case of wash boring. इसने बोला द मेटल केसिंग टू बी इंसर्टेड इज जनरली प्रोवाइडेड विद अ रोटेटिंग मैकेनिज्म। इसको हम लोग एक रोटेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जनरली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज हाई एफिशिएंसी, it can be used in clay, silt, sand and gravels.
एंड इट इज नॉट यूज्ड इन हार्ड रॉक। हार्ड रॉक्स में इसे कभी भी यूज नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने 3 टाइप के बेसिकली बोरिंग अरेंजमेंट पढ़े। हमने पहला पढ़ा ऑगर, ऑगर के बाद हमने बात किया वॉश बोरिंग के बारे में, और उसके बाद हमने थर्ड डिस्कस किया है रोटरी ड्रिलिंग। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो अरेंजमेंट है वो है परक्यूशन ड्रिलिंग अरेंजमेंट। अब ये जो परक्यूशन ड्रिलिंग है, इस परक्यूशन ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल की केसिंग को अब नॉर्मली इंसर्ट नहीं किया जाएगा। मेटल की केसिंग को हम एक हाइट से स्पेसिफिकली ड्रॉप कराएंगे इसके अंदर, सॉइल के अंदर। जैसे देखिए नॉर्मली हैंड पंप लगते हुए सबने देखा है। जब भी हैंड पंप लगता है तो हैंड पंप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक होलो सिलिंड्रिकल मेटल केसिंग होती है। जैसे अगर डायग्राम से देखें तो देखिए इस तरीके की एक होलो मेटल सिलिंड्रिकल केसिंग होती है। ये जो मेटल सिलेंडर केसिंग है, इसको हम लोग पुली अरेंजमेंट से एक रॉप के साथ कनेक्ट करके चलते हैं, और जब हम रॉप को छोड़ेंगे तो ये मेटल केसिंग पूरा नीचे की साइड आती है और इस सॉइल के अंदर इंसर्ट होती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज परक्यूशन ड्रिलिंग। तो हम लोग इस परक्यूशन ड्रिलिंग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बोलते हैं चिजल्ड मेटल केसिंग इज लोअर डाउन फ्रॉम अ फ्री ड्रॉप टू मेक द वर्टिकल होल। चिजल्ड मेटल केसिंग का मतलब है कि जिसकी कटिंग एजेस होंगी दोनों, और जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक हाइट से वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रॉप डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है परक्यूशन ड्रिलिंग के अंदर इट इज जनरली यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ मटेरियल। एनी टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर अगर हम लोग सॉइल को लेते हैं तो ये हार्ड सॉइल और सॉफ्ट सॉइल दोनों में यूज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात की जाती है तो इसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज भी है। हैवी, देखिए हैवी मेटल केसिंग जब लोअर डाउन होगी चिजल्ड, एक फ्री ड्रॉप की वजह से होने के कारण से हायर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से इसके जो बिल्कुल बेस वाली जो सॉइल होगी वो बेस वाली सॉइल हाईली डिस्टर्ब्ड कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। Due to higher potential energy, the soil present at the base is in highly disturbed condition. इसके बाद लास्ट टाइप का अरेंजमेंट है मेरे पास। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास कोर ड्रिलिंग। इस कोर ड्रिलिंग में हम लोग एक होलो मेटल पाइप यूज करते हैं जिसके नीचे कटिंग एजेस, आप ये बोल सकते हैं कि बेसिकली कोर ड्रिलर टाइप का अरेंजमेंट लगा होगा जो कि सॉइल को नीचे से कट करने में हेल्प करेगा। देखिए ऑगर ड्रिलिंग में क्या था, इसके सरफेस के अलोंग हमारे पास एजेस थी, तो जिससे जब हम इसको रोटेट करते थे तो ये अंदर की साइड इंसर्ट होता था इस तरीके से। अब कोर ड्रिलिंग के अंदर इसके सरफेस पे नहीं है, सिर्फ इसके बॉटम के अंदर अरेंजमेंट होगा, जो डायमंड स्टफ्ड अरेंजमेंट जनरली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो कोर ड्रिलिंग में पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं, ये बोलता है कोर ड्रिलिंग में इट कंसिस्ट ऑफ होलो मेटल पाइप विथ स्टार्ट। देखिए कोर ड्रिलिंग में जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ द होलो मेटल पाइप विथ कोर बैरल फिटेड एट द बेस। एक मेटल पाइप पे नीचे की साइड एक कोर बैरल हम लोग फिट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग सॉइल को बेसिकली सॉइल के अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं। अब जो बैरल हम लोग यूज करते हैं, बैरल यूज्ड इज जनरली डायमंड स्टडेड बिट। दैट मीन्स इसके नीचे जो अरेंजमेंट, जो कटिंग एजेस होंगी, इसके जो कटिंग पार्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, वो कटिंग पार्ट में डायमंड्स के अरेंजमेंट होगा, और डायमंड का अरेंजमेंट ही सॉइल को कट करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग किसी भी टाइप के अरेंजमेंट में यूज कर सकते हैं, हार्ड रॉक्स के अंदर, हार्ड सॉइल के अंदर, सॉफ्ट सॉइल के अंदर, कहीं भी ये यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट सॉइल्स, हार्ड सॉइल्स एंड हार्ड रॉक्स। इसमें लास्ट पॉइंट आता है, क्योंकि डायमंड स्टडेड बिट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये जो ड्रिलिंग अरेंजमेंट है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इट इज हाईली अनइकोनॉमिकल। तो हमने यहाँ पे लिखा इट इज हाईली अनइकोनॉमिकल ड्यू टू यूज ऑफ डायमंड स्टडेड बिट। इस कारण से हम लोग प्रैक्टिकली या कमर्शियल स्केल पे इस कोर ड्रिलिंग को यूज नहीं करते।
तो देखिए इसी के साथ हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया है, विच वॉज रिकॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग फॉर एक्सप्लोरेशन।